नमस्कार। आज के इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा विचारधारा क्या होती है और विचारधारा कितने प्रकार की होती है, विचारधारा और इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, ये सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। आधुनिक अर्थ में विचारधारा शब्द का प्रयोग 1797 में फ्रांसीसी विद्वान डेस्टूट डी ट्रेसी ने किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के 14 सूत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के महत्व की प्रतिष्ठा का विलक्षण उदाहरण है। विचारधारा पे मार्गेंथौ के क्या विचार हैं? मार्गेंथौ ने विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के संदर्भ में किया है। उनके अनुसार कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी हुई होती हैं। इस दृष्टि से वे 3 प्रकार की विचारधाराएं मानते हैं। नंबर 1, यथास्थिति की विचारधारा। नंबर 2, साम्राज्यवाद की विचारधारा। और नंबर 3 में वे कुछ 2-3 तरह की विचारधाराएं मानते हैं और वो कहते हैं कि नंबर तीसरी तरीके की जो विचारधाराएं हैं उनको अस्पष्ट विचारधाराएं कहते हैं। नंबर 1, यथास्थिति की विचारधारा। जो देश यथापूर्व की स्थिति की नीति अपनाता है वह उस शक्ति की रक्षा का प्रयत्न करता है जो उसको प्राप्त है। शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आदर्श यथापूर्व स्थिति की नीति में ही सेवा में विशिष्ट रूप की विचारधारा पद्धतियां हैं। शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आदर्श यथापूर्व स्थिति की नीति में की सेवा में विशिष्ट रूप की विचार पद्धतियां हैं। यह नीति सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की ओर प्रेरित हो सकती है क्योंकि यथापूर्व स्थिति के समर्थक देश इसे बदलने वाले देशों के विरुद्ध संगठित हो सकते हैं। दूसरी तरीके की विचारधारा साम्राज्यवाद की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ इंपेरियलिज्म। साम्राज्यवादी नीति को सदैव एक विचारधारा की आवश्यकता होती है क्योंकि उसे ये प्रमाणित करना होता है कि वह जिस यथास्थिति की स्थिति को पलटना चाहता है वह पलटने लायक है और उसके बाद शक्ति का नए सिरे से नैतिक व न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा। साम्राज्यवादी विचारधाराएं एक ऐसे उच्च कानून, प्राकृतिक कानून की दुहाई देती हैं जो न्याय की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट
स्पेंसर के प्रभाव में आकर साम्राज्यवाद की विचारधाराओं ने जैविकीय तर्क प्रस्तुत किए। जैसे प्रमुख साम्राज्यवादी वैचारिक नारे हैं वाइट मैन बर्डन, सफ़ेद लोगों का भार, नेशनल मिशन, राष्ट्रीय कर्तव्य, पवित्र विश्वास, क्रिश्चियन ड्यूटी, क्रिश्चियन कर्तव्य, संयुक्त धन का क्षेत्र, जापान का पूर्वी एशिया के लिए आदि। एम्बिगुअस आइडियोलॉजी, स्पष्ट विचारधाराएं, वे विचारधाराएं जो आक्रमणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा साथ ही यथास्थिति को कायम रखने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। आधुनिक युग में ऐसी 3 विचारधाराएं पनपी हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा, नंबर 2 शांति की विचारधारा और नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की कल्पना राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने पेश की। विल्सन ने मध्य यूरोप के राष्ट्रिक समूहों की विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को उचित बताया। वैचारिक दृष्टि से यह सिद्धांत साम्राज्यवाद का विरोधी है। हिटलर ने माना कि यह सिद्धांत अपनी राज्य विस्तार की नीतियों के आवरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर उसने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के जर्मन अल्पसंख्यकों को उकसाया। यूएनओ की विचारधारा। यूएनओ को द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्थापित यथापूर्व स्थिति की रक्षा के क्षेत्र में संगठित किया गया, किंतु यूएनओ की विचारधारा की विभिन्न राष्ट्र अपने अपने ढंग से व्याख्या करने लगे। और तीसरी है शांति की विचारधारा। इसके आधार पर प्रत्येक देश 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य करता है। वह अपनी वास्तविक नीति के उद्देश्य को छिपाना चाहता है, वह अपनी नीतियों के लिए सर्वत्र सद्भावना प्राप्त करना चाहता है। अब आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस, आइडियोलॉजी विचारधारा भावात्मक है जो व्यक्ति को ढीले रूप से जोड़ती है, जबकि इंटरेस्ट व्यक्ति को घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। सामूहिक विचारधारा अधिक भावात्मक और अस्पष्ट है, जबकि सामूहिक हित स्पष्ट और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। विचारधारा के बारे में शेष अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।